नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुनं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और पूर्व की कक्षा में हम द्रव्याधिकार के बारे में पढ़ रहे थे और द्रव्याधिकार के बारे में हमने समझ लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य का वर्णन किया गया है। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उनके स्वरूप को भी हमने समझा था कि जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल आदि का स्वरूप क्या है। उसके बाद द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है सत, ऐसा हमने जाना था। और भी उसके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि उसी से जुड़े हुए कि भाई किसे क्या कहते हैं, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके लिए पढ़ लीजिएगा काल द्रव्य की विशेषताएं क्या है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसे आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आइए अब हम आज की कक्षा से गुणाधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र नंबर 8 से गुणाधिकार प्रारंभ हो रहा है। 3 चीजें हमने पढ़ी थी, द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक है, तो द्रव्य के बारे में तो जान लिया हमने, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य की परिभाषा क्या है। अब गुण के बारे में बताएंगे कि गुण क्या होते हैं, क्या गुणों का स्वरूप है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गुणाधिकार, गुणाधिकार किसे कहते हैं? तो वही बात हो जाएगी जिसमें गुण का, जिसमें गुण का वर्णन, जिसमें जिस अधिकार में गुण का वर्णन हो उसे गुणाधिकार कहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सूत्र नंबर 8, लक्षणानि कानि। लक्षणानि कानि अर्थात लक्षण कितने होते हैं। सबसे पहला है लक्षण कौन कौन से होते हैं या लक्षण कितने होते हैं। ठीक है, लक्षण कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, गुण के लक्षण कौन कौन से होते हैं, यह प्रश्न आया। उसके बाद फिर उसी का उत्तर दिया गया अगले ही सूत्र में कि भाई जो गुण हैं वो गुण है ना क्या होते हैं, तो बता रहे हैं। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, आगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणा। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, आगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणा। आया उच्चारण बहुत ही सरल है। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, आगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणा। तो यहाँ पर अब जो द्रव्य होते हैं उस द्रव्य के 10 सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है कि जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये द्रव्य हैं, इसके कितने अर्थात इसके जो गुण हैं वह कितने होते हैं। ठीक है, गुण इसके कितने होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया 10 और सामान्य गुण। गुण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामान्य गुण और दूसरे होते हैं विशेष गुण। सामान्य गुण वह कहलाते हैं जो सभी में पाए जाते हैं। विशेष गुण जो सभी में नहीं पाए जाते वो विशेष होते हैं, विशेष व्यक्ति में, विशेष द्रव्य में ही पाए जाते हैं। समझ गए?
जैसे कि आपको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, सामान्य और विशेष में क्या अंतर होता है। जैसे कि सभी लोग मंदिर जाते हैं, सभी मंदिर जाते हैं, डेली भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान आदि करते हैं। और एक सम्मित शिखर जी जाना, तो सम्मित शिखर जी में जाकर के पूजन विधान अभिषेक आदि करना वो विशेष हो जाता है, और अपने मंदिर में ही करना वो सामान्य, क्योंकि अपने मंदिर में तो हम रोज ही जा रहे हैं, रोज ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। परंतु सम्मित शिखर जी जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, वहाँ पर जाकर के करना तो वहाँ एक अलग ही भाव लगते हैं, तो विशेष हो जाता है। समझ रहे हैं? एक तो रोज अभिषेक पूजन करना, और एक पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन करना, 10 लक्षण में करना, तो वो एक विशेष हो जाता है, विशेष समय में विशेष कार्य करना। तो ऐसे ही सामान्य गुण होते हैं जो सभी में पाए जाते हैं, और जो विशेष गुण होते हैं ये सभी में नहीं पाए जाते हैं। तो अभी द्रव्य के क्या बता रहे हैं, सामान्य गुण बता रहे हैं कि द्रव्य के सामान्य गुण कितने होते हैं। तो द्रव्य के सामान्य गुण होते हैं 10। ठीक है, ये सूत्र सभी को समझ में आ गया। द्रव्य के सामान्य गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। आइए 10 निकाल लेते हैं हम। सबसे पहला अस्तित्व, सबसे पहला कौन सा है, अस्तित्व। फिर दूसरा क्या है, वस्तुत्व, सूत्र में से निकल आएगा। तीसरा क्या है, द्रव्यत्व। चौथा क्या निकलेगा आपका, प्रमेयत्व। पांचवा क्या निकलेगा आपका, प्रदेशत्व। 5 हो गए। 5 के बाद छठा आपका क्या निकलेगा, चेतनत्व। 7वां एक अपन से छूट गया है, ये आगुरु लघुत्व। 6 नंबर पे आगुरु लघुत्व आएगा, है ना। छठे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, आगुरु लघुत्व। ठीक है, आगुरु लघुत्व हो गया। ठीक है, 6 और 7वें नंबर पे आएगा आपका चेतनत्व। 8वें नंबर पे अचेतनत्व। 9वें नंबर पे आएगा आपका मूर्तित्व। और 10वें नंबर पे आएगा आपका अमूर्तित्व। तो ये 10 प्रकार के सामान्य गुण होते हैं किसके, द्रव्यों के। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, आगुरु लघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तित्व, अमूर्तित्व। देखो यहाँ से निकला मूर्तित्व अमूर्तित्व, यहाँ से निकला चेतनत्व चेतनत्व, इसका संधि विच्छेद करेंगे। द्रव्याणाम 10 गुणा, तो सूत्र में से हमने ये 10 नाम निकाल लिए हैं। इतना सभी को आ गया होगा समझ में। अब एक बात और है कि जो आपके 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो ये तो द्रव्य के 10 सामान्य गुण कहे, परंतु सभी के 10-10 नहीं होते। ऐसा नहीं कि जीव के 10 गुण, पुद्गल के 10 गुण, सबके कितने कितने गुण होते हैं, उसके लिए हम इसमें अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रीच कर देते हैं एक बार। आइए तो अब हम समझते हैं किसके कितने गुण होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 10वां। सूत्र नंबर 10वां है आपका, सूत्र नंबर 10 है आपका, प्रत्येकमष्टौ सर्वेषां। प्रत्येकमष्टौ सर्वेषां अर्थात प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां, अर्थात जो आपके 6 होते हैं, कौन कौन से द्रव्य होते हैं 6, जीव, पुद्गल, धर्म, चौथे नंबर पे अधर्म, पांचवा है आकाश, और छठा है आपका काल।
तो कह रहे हैं प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अष्टौ सर्वेशम, प्रत्येक में 8 कितने कितने सामान्य गुण होते हैं इनके, 8 सामान्य गुण होते हैं सबके। ठीक है, कितने कितने सामान्य गुण होते हैं, 8। तो देखिए अपन एक बार यहाँ पर गुण लिख लेते हैं अपने 10 के 10। ठीक है, सबसे पहले गुण हमारा कौन सा था, अस्तित्व, फिर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, नाम याद करना है सभी को, आगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये 6 तो द्रव्य हो गए हैं और 6 द्रव्य में प्रत्येक में 8 सामान्य गुण होते हैं। अभी चर्चा किसकी चल रही है, अभी चर्चा चल रही है सामान्य गुण की, कि किस द्रव्य में कितने सामान्य गुण होते हैं। चर्चा किसकी चल रही है, सामान्य गुण की चल रही है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक जो द्रव्य है जीव पुद्गल धर्म अधर्म का आकाश काल, प्रत्येक में 8 सामान्य गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, सामान्य गुण होते हैं। परंतु अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जीव के जो सामान्य गुण है वो तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। जीव के सामान्य गुण हैं टोटल 10, परंतु प्रत्येक में कितने कितने होते हैं हमारे यहाँ पर, प्रत्येक में यहाँ पर 8 होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि 8 कौन से होंगे प्रत्येक में। तो मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 तो सभी में होंगे ही होंगे। 6 तो सभी में कॉमन है, ये 6 तो होंगे ही होंगे। जीव में 6, पुद्गल में 6, धर्म द्रव्य में 6, अधर्म में 6, आकाश में 6, काल में 6, सब में ये 6 तो होंगे ही होंगे। बाकी इन 4 में से 2 होंगे। जैसे जीव है तो जीव में चेतन गुण पाया जाता है, तो इसमें क्या है, ये 6 तो होंगे ही होंगे सभी में। ठीक है, सभी में 1 से लेकर के ये 6 तो होंगे ही होंगे। फिर जीव में देखो चेतना पाई जाती है ना, तो जीव में चेतनत्व गुण होगा। अब जीव में अचेतनत्व तो थोड़ी होगा। ठीक है, अब जीव कैसा होता है, अमूर्तिक होता है ना, जीव मूर्तिक तो होता नहीं है। अब आपको यहाँ पर संसारी जीव नहीं लेना, जीव की चर्चा चल रही है तो शुद्ध जीव की बात चल रही है, सिद्ध भगवान की बात, जीव के स्वरूप की बात। तो जीव कैसा होता है, अमूर्तिक होता है ना। तो जीव का गुण क्या हो जाएगा, अमूर्तित्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए। अब पुद्गल क्या है, पुद्गल कैसा होता है, अचेतन होता है। पुद्गल कैसा होता है, अचेतनत्व। और पुद्गल कैसा होता है, मूर्तित्व। मूर्तित्व होता है ना, चेतन का मतलब क्या, जिसमें चैतन्यपना पाया जाए, और मूर्तित्व का मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तित्व कहते हैं, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता उसे अमूर्तित्व। तो जैसे ये दिख रहा है, ये तो पुद्गल है, और इस पुद्गल में क्या पाया जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण। इसे आप देख सकते हैं, इसे आप छू सकते हैं, परंतु ना तो आत्मा को आप देख सकते हैं, ना आत्मा को आप छू सकते हैं। ठीक है ना, तो आत्मा क्या है, अचेतनत्व। समझ गए, आत्मा क्या है, चेतनत्व है, और ये पुद्गल क्या है, अचेतनत्व है। अब बाकी के आपको 4 द्रव्य और क्या करने हैं, देखने हैं। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ठीक है, तो इनको भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये सारे के सारे द्रव्य क्या होते हैं, अचेतनत्व। सारे के सारे क्या हैं, ये अचेतन हैं।
ठीक है। अचेतनत्व तो आपको समझ में आ गया, तो कितने हो गए 7। उसके बाद ये सारे के सारे क्या हैं, अमूर्तिक हैं। अचेतन के साथ क्या है, अमूर्त। तो सभी को एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गई है कि पुद्गल ही ओनली क्या है, मूर्तित। पुद्गल में ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता। तो आपको याद रखना है कि जो जीव है वो चेतन है और अमूर्तिक है, पुद्गल है वो अचेतन है और मूर्तिक है, बाकी के जो 4 हैं ये कैसे हैं, अचेतन है और अमूर्तिक हैं। ये सभी को यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है। इस प्रकार से जीव पे क्या होते हैं, यहाँ पर 10 सामान्य गुण होते हैं। तो जिस 10 सामान्य गुण में से हमने यहाँ पर क्या जाना कि 10 सामान्य गुणों में से सभी के 8 गुण होते हैं। अब देखिए आपकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में प्रश्न दिए हैं, प्रदेशत्व किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें सभी के बारे में आया है कि किसका क्या होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको लिए पूरी की पूरी बनी हुई है कि कौन कौन से किस किस द्रव्य में गुण होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य तो 10 गुण बताई दिए और विशेष भी आपके यहाँ पर गुण बताए गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर अध्ययन कर लेना है और इसको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है। इसमें सभी चीज़ें आई हुई हैं कि किस में क्या पाया जाता है और किस में क्या नहीं पाया जाता। जैसे धर्म द्रव्य होता है, तो धर्म द्रव्य का मैंने आपको बता ही दिया कि धर्म द्रव्य में भाई अचेतन है और अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अचेतन है और अमूर्तिक है। तो ये 4 के 4 द्रव्य क्या हैं, अचेतन है और अमूर्तिक हैं। और इन 2 में एक चेतन है एक अचेतन, जीव तो चेतन ही रहेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जीव के क्या होते हैं, सामान्य गुण होते हैं। अब सभी को ये सामान्य गुण एक बार समझ में तो आ ही गए होंगे। अब एक बार हम लोग ये और पढ़ लेते हैं कि भाई किसे हम क्या कहते हैं, प्रदेशत्व आदि क्या कहलाता है। वैसे तो ये सभी आपके सरल हैं, पुस्तक में सारे की सारी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई अस्तित्व क्या कहलाता है। तो आप लोग अस्तित्व तो जानते ही होंगे। अस्तित्व का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का अस्तित्व, अर्थात जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का अस्तित्व सदैव कायम रहता है, कभी भी उसका अभाव नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व मतलब होता है किसी भी चीज़ का होना, मौजूदगी, तो ये अस्तित्व गुण हो गया। और उसके बाद आता है जीव का वस्तुत्व गुण। तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाता है, शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े में जलना, जलानयन, धरणादि की अर्थ क्रिया है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, उस वस्तु का जो भाव है वो वस्तुत्व। देखिए त्वा शब्द का अर्थ होता है भाव, वस्तु का जो भाव है वह वस्तुत्व गुण है, अस्थि का जो भाव है वह अस्तित्व गुण है। आपको समझा देते हैं एक बार, ये तो सभी को आ ही गया होगा समझ में। ठीक है। तो अब आपको एक बार बता देते हैं, अस्थि प्लस त्वा। त्वा का अर्थ होता है भाव और अस्थि का अर्थ होता है। जो है का भाव है वही है अस्तित्व, है ना। अर्थात जो चीज उपस्थित है उसका जो भाव है वह है अस्तित्व। जो वस्तु है, वस्तु का जो भाव है वो है वस्तुत्व। द्रव्य है, द्रव्य का जो भाव है वह है द्रव्यत्व। प्रमेय है, प्रमेय का जो भाव है वो है प्रमेयत्व। तो अब आपने अस्तित्व वस्तुत्व जान लिया, अब इसमें आया द्रव्यत्व। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य कूटस्थ नित्य न होकर सदैव परिणमन करता है वह द्रव्यत्व कहलाता है। ठीक है। प्रमेयत्व, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी प्रमाण का विषय होता है उसको प्रमेयत्व कहते हैं। ये किसी न किसी प्रमाण का विषय बनेगा ही बनेगा। ठीक है। प्रमाण किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसमें आगे आ गया प्रदेशत्व। जिस गुण के निमित्त से द्रव्य अपने क्षेत्रफल को प्राप्त होता है, आकार विशेष को प्राप्त होता है, उसे प्रदेश कहते हैं। कि अर्थात जीव किसी आकार विशेष को प्राप्त होता है कि ये कैसा है, मनुष्य की तरह दिखने वाला है
या फिर गाय की तरह दिखने वाला है, चींटी की तरह दिखने वाला है। जैसे मान लो कोई भी जीव होता है, मनुष्य होगा तो उसके मनुष्य का जैसा शरीर है, हमारी आत्मा के जीव के प्रदेश भी वैसे ही हो जाएंगे, उतने बड़े हो जाएंगे। हाथी जितना है तो हाथी जितने बड़े हो जाएंगे, और चींटी जितने हैं तो चींटी जितने छोटे हो जाएंगे। अब उसके बाद चेतनत्व गुण, चेतनत्व के बारे में तो सभी को पता है, पदार्थों के अनुभवन को चेतनत्व कहते हैं। अचेतनत्व पदार्थों के अननुभवन, जिसमें पदार्थों का अनुभवन नहीं होता वह अचेतनत्व है। मूर्तित्व के बारे में आया, जिसमें स्पर्श रसगंध पाया जाए वह मूर्तित्व, जिसमें स्पर्श रसगंध नहीं पाया जाए वह अमूर्तित्व है। तो 10 प्रकार के गुणों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और किसमें कितने कितने गुण होते हैं ये भी हमने जान लिया। तो आज की कक्षा में हमने इतना जाना कि जीव के जो सामान्य गुण होते हैं वह सामान्य गुण होते हैं 10, है ना। द्रव्यों के जो सामान्य गुण होते हैं वो 10, और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल प्रत्येक में 8-8 गुण पाए जाते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम जीव के विशेष गुणों को पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जय।